हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत सिंह लेक्चर्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम होम साइंस क्लास 10 के मल्टीपल चॉइस 25 प्रश्नों को देखेंगे। वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट करके रखा है, पूरी बुक से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट करके रखा है, लेकिन वीडियो लॉन्ग होने की वजह से इस वीडियो में हम 25 प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। तो देखते हैं, ग्रह विज्ञान का अर्थ है कला, विज्ञान, विज्ञान और कला या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, कला और विज्ञान। ठीक है, तो ग्रह विज्ञान का अर्थ है कला और विज्ञान, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है आय व्यय को में संतुलन बनाए रखने के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या उपहार देने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, आय का मतलब होता है आमदनी और व्यय का मतलब खर्चा, संतुलन का मतलब बराबर। ठीक है, आमदनी और खर्चे को बराबर बनाए रखने के लिए मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान या यह सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य बचत करना भी है और व्यय को नियंत्रण करना है। ठीक है, यानी कि खर्चे को रोकना और आय का ज्ञान। तो इसमें ऑप्शन हमारे सभी सही हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, इनके पारिवारिक बजट बनाने का इन सभी का मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? घाटे का बजट, इनकी सबसे अच्छा पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? घाटे का बजट या संतुलित बजट या बचत का बजट। तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, बचत का बजट। ठीक है, सबसे अच्छा बजट बचत का बजट माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी वाला सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, बचत का मुख्य प्रयोजन है मनोरंजन के लिए, अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा देने के लिए या कीमती आभूषण खरीदने के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए या भविष्य में आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए। ठीक है, यानी कि तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, मनोरंजन के लिए आवश्यक खर्चों को बढ़ावा देने के लिए बचत का मुख्य प्रयोजन है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बी वाला बिल्कुल सही है, बैंक में जमा करना। ठीक है, बचत को सुरक्षित रखा जाता है, तो बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बैंक में जमा करना। ठीक है, बॉक्स में तो रख नहीं सकते, पड़ोसियों के घर भी नहीं रख सकते और इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बैंक में जमा करना। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, किसान विकास पत्र योजना है बीमा, जीवन बीमा की, डाकखाने की, बैंक की या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, किसान विकास पत्र योजना डाकखाने की है, तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 8 है, बचत की आवश्यकता है मनोरंजन के लिए, बांग्ला खरीदने के लिए, भविष्य में आकस्मिक खर्चों के लिए या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इन सभी में बचत की आवश्यकता है। ठीक है, मनोरंजन के लिए भी बचत की आवश्यकता है, बांग्ला खरीदने के लिए भी, भविष्य में आकस्मिक खर्चों के लिए भी। ठीक है, इनके भविष्य में अगर कोई अचानक खर्चा आ जाए तो उसके लिए भी बचत की आवश्यकता है, तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, बचत की आवश्यकता इन सभी के लिए है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, संचय का बचत इनके संचय का जमा खाता किसके लिए है? वृद्धों के लिए या स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए या श्रमिक वर्ग के लिए। तो इसमें ऑप्शन
बी वाला बिल्कुल सही है। स्कूली बच्चों के लिए संचयी का जमा खाता किसके लिए है? तो स्कूली बच्चों के लिए संचयी का जमा खाता स्कूली बच्चों के लिए है, तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पीतल के फूलदान की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर चूना है, ठीक है, चूना द्वारा या ब्रश द्वारा, रेत द्वारा या राख द्वारा, तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, ब्रश के द्वारा, ठीक है। पीतल के फूलदान या पीतल के बर्तनों की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो ब्रश के द्वारा पीतल के बर्तनों की सफाई की जाती है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, घर का कूड़ा करकट डालना चाहिए कूड़ेदान में या घर के किसी कोने में या गली में? तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, गली में भी नहीं डालना चाहिए और घर के किसी कोने में भी नहीं डालना चाहिए, तो इसमें वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कूड़ेदान में, ठीक है, घर का कूड़ा करकट कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है बर्तन की सफाई के लिए, फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए, धातुओं को चमकाने के लिए या घर की सफाई के लिए? तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग घर की सफाई के लिए किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ईंट, बालू, सीमेंट, फूलदान? तो इतना आप सभी जानते हैं, घर की सजावट के लिए फूलदान का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, लंबाई मापने की इकाई है सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई मापने की इकाई सेंटीमीटर में लंबाई को मापा जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, 2000 ग्राम? तो यहाँ पर 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये पूछ रहा है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जल का रासायनिक सूत्र है HO, HO2 या H2O या H2O2? तो इसमें सी वाला बिल्कुल सही है, H2O, ठीक है, गलती से आप बी वाला मत लगा देना, H के बाद 2 होता है, उसके बाद O होता है, ठीक है, यहाँ पर पहले O है, ठीक है, तो आप ध्यान से लगाना, H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र H2O, ठीक है, H के बाद 2 फिर O। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, मानव शरीर में जल का प्रतिशत है 50 से 70, इनके 50 से 60% या 70 से 75% या 80 से 90% या 100%? तो मानव शरीर में जल का प्रतिशत 70 से 75% होता है, तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अशुद्ध जल से रोग हो जाता है, क्षय रोग, चेचक, हैजा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, हैजा, ठीक है, इनकी अशुद्ध जल पीने से हैजा रोग हो जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, हैजा रोग फैलने का माध्यम है रोगी व्यक्ति से, छींकने व खांसने से या दूषित भोजन व जल से? तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, दूषित भोजन व जल से हैजा रोग फैलने का माध्यम है, दूषित भोजन व जल से हैजा रोग फैलता है, तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? खसरा, हैजा, टिटेनस, प्लेग? तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, हैजा, ठीक है, इनकी कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है? तो हैजा जल के द्वारा फैलता है, तो इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है क्षय रोग, मोटापा, निर्जलीकरण या मलेरिया? तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, निर्जलीकरण, ठीक है, अधिक वमन और अतिसार के कारण निर्जलीकरण होता है, तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, हैजा रोग के लक्षण है पेट में मरोड़, वमन, रक्तदाब कम होना, उपयुक्त सभी? तो ये सभी हैजा रोग के लक्षण हैं, तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल
करेक्ट है। इनकी हैजा रोग के पेट में मरोड़ भी लक्षण हैजा का लक्षण है। ठीक है, पेट में मरोड़ भी हैजा का लक्षण है, बमन भी हैजा का लक्षण है, और रक्तदाब कम होना भी हैजा का लक्षण है। तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज या इन सभी से। तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, वृक्षारोपण आवश्यक है। वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि यह वायु को शुद्ध करता है। ठीक है, इनकी वृक्षारोपण वायु को भी शुद्ध करता है और जल को संरक्षित करता है। ठीक है, इनकी जल को संरक्षित इनकी बचाता है और पर्यावरण प्रदूषण को भी रोकता है। तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इनकी पर्यावरण में वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि यह जल को भी बचाता है और वायु को भी शुद्ध करता है, पर्यावरण प्रदूषण को भी रोकता है, इसीलिए वृक्षारोपण आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं। तो नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। ठीक है, पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं, तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। और